जी, एस्ट्रोनॉमी हमारी बहस है जीके वन पेपर के लिए। साइंस का आइडियस का पोर्शन हमारी बहस है। तो यहाँ पे जो हमने कोई 100 के करीब एमसीक्यूज यहाँ डिस्कस करने हैं। जो पहला एमसीक्यूज हमारे पास है, द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लैंक एंड द ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट द सन। ये जो खाली जगह है, ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन है मून, सन, प्लैनेट्स, मिल्की वे। अब इसको हम देखते हैं जी। इस सबसे पहले तो इस सिस्टम को समझ लें, सोलर सिस्टम है क्या। ये हमारे पास जी सन है। अब सन के गिर्द मुख्तलिफ किस्म के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिवॉल्व कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि यूनिवर्स में 4 फोर्सेस रिकॉग्नाइज की गई हैं, जिनमें से एक जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। वो क्यों है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी है क्यों? इट इज द फोर्स ड्यू टू द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की मैस की वजह से जो फोर्स है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। तो सन चूंकि मैस रखता है, इसलिए इसकी ग्रेविटी है, और ये जो ग्रेविटी है इसकी वजह से मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं। अब इसके गिर्द रिवॉल्व करने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। साइंसदानों ने उनको स्टडी करने के लिए क्लासिफाई किया हुआ है। इस क्लासिफिकेशन में सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट आते हैं जो बिल्कुल ही पाउडर की तरह हैं। उसे हम नाम देते हैं जी स्पेस डस्ट का। जी, स्पेस डस्ट क्या है जी? सन के गिर्द या स्पेस में मौजूद बारीक पाउडर नुमा जो मैटर है उसे हम बोलते हैं जी स्पेस डस्ट है। अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसे हैं ऑब्जेक्ट जो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, जिनका जो साइज है वो एक ग्रेन से लेकर 100 मीटर तक है। द ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द सन हैविंग साइज ऑफ अ ग्रेन टू 100 मीटर। इनको हम क्या नाम देते हैं जी? इन सारों को हम नाम देते हैं जी इन सारों को हम नाम देते हैं जी मेटियोराइड। जी, मेटियोराइड्स क्या हैं? द ऑब्जेक्ट हैविंग दिस साइज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। इनकी तादाद कितनी है? तादाद इनकी बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा है कि ये कैलकुलेशन में नहीं आ सकती। मीन हमारे पास सिस्टम ही नहीं है कि हम इस तादाद का अंदाजा लगाएं मेटियोराइड्स। जी, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका साइज 1000 मीटर से लेकर जी सॉरी 100 मीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक है, ये सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। इनका नाम क्या है जी? इनका नाम है एस्टेरॉइड्स। जी, यूं कह दें मेटेओराइड भी सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, एस्टेरॉइड भी सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास जिनका साइज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। जी, अब साइज से मेरी मुराद इनका डायमीटर है। मतलब इनका डायमीटर 1000 किलोमीटर से ऊंचा है, और प्लस इनकी जो नेबरहुड है वो क्लियर है। जी, एक तो साइज ये होना चाहिए, दूसरा इनकी क्लियर नेबरहुड होनी चाहिए। मीन ये साइज हो और स्पेसिफाइड नेबरहुड रखते हो, तो उनको हम नाम देते हैं जी प्लैनेट्स का। जी, और सन के गिर्द जो प्लेनेट हैं मूव करने वाले, उनकी तादाद 8 है। 8 प्लेनेट हैं। कौन कौन से हैं जी? सबसे पहले जी मरकरी,
फिर वीनस, जी सॉरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून। जी। अच्छा, अब यहां पॉइंट ये समझें कि क्लियर नेबरहुड से क्या मुराद है। मिसाल के तौर पर अगर ये हमारा सन हो और यहां पे ये मरकरी है, ये वीनस है, ये अर्थ है, ये मार्स है, जी, ये हमारे पास जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। इस जगह पे आप जानते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट है, जहाँ बहुत ज्यादा एस्टेरॉयड हैं मार्स और जुपिटर के दरमियान। तो यहाँ पे आप देखें नेबरहुड से क्या मुराद है कि अर्थ जो है, जब कभी भी आप इसे सोलर सिस्टम में ऑब्जर्व करेंगे तो एक साइड पे वीनस होगा, एक साइड पे मार्स होगा, कभी ये अपना नेबर चेंज नहीं करेगी। 2006 से पहले ये डेफिनेशन नहीं थी। 2006 में जो डेफिनेशन आई है उसमें प्लेनेट उस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को कहा गया है जो अपनी क्लियर नेबरहुड रखता हो, नेबरहुड चेंज ना करता हो। 2006 से पहले एक नवा प्लेनेट होता था, प्लूटो। 2006 से पहले उसको कंसीडर किया जाता था कि प्लूटो एक प्लेनेट है। आजकल उसे हमने प्लेनेट की लिस्ट से निकाला हुआ है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो डेफिनेशन है वो रिवाइज हुई है 2 अक्टूबर 2006 में। प्लूटो क्यों निकाला गया है? कभी तो वो यहाँ पे यूरेनस और नेपच्यून के दरमियान होता था और कभी अपना ट्रैक चेंज करके नेपच्यून से बाहर चला जाता था। मीन सम टाइम इन दो के दरमियान और सम टाइम परली तरफ चला जाता था। मीन जो कभी वो आठवां प्लेनेट के तौर पर था, कभी 9वें नंबर पे चला जाता था। इस वजह से ऐसे तमाम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो अपनी नेबरहुड नहीं रखते वो प्लेनेट की लिस्ट से निकाल दिए गए हैं 2024 अक्टूबर 2006 की इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की जो आई है डेफिनेशन उसके बाद। तो अच्छा, ये कितने हैं, ये इस पे हम अच्छी खासी हमने आज बहस करनी है, इनको समझना है, ज्यादा एमसीक्यू यहां से निकलते हैं। अच्छा, उसके बाद हैं जी प्लेनेट के बाद हैं जी डवार्फ प्लेनेट। डवार्फ प्लेनेट वो प्लैनेट्स हैं जिनका साइज 1000 किलोमीटर से बड़ा है, जी 1000 किलोमीटर से इनका जी साइज बड़ा है, प्लस अनक्लियर नेबरहुड, डू नॉट हैव क्लियर नेबरहुड। जो इनकी नेबरहुड है वो चेंज होती रहती है जी। जी जी। तो उसमें हम क्या बोलेंगे जी, उन्हें डवार्फ प्लैनेट बोलेंगे जी। अच्छा, उसके बाद जी एक और कैटेगरी यहां पे आपने देखनी है, वो है प्लूटाइड। प्लूटाइड्स क्या है? डवार्फ प्लैनेट की एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है सीरस। सीरस बहुत खूबसूरत मिसाल है, ये एस्टेरॉयड बेल्ट में फिरने वाला एक डवार्फ प्लैनेट है। अच्छा, प्लूटाइड्स क्या है? प्लूटाइड्स वो प्लूटाइड जो हैं वो डवार्फ प्लैनेट हैं दैट रिवॉल्व अराउंड द सन बियॉन्ड नेपच्यून। आखिरी आठवां जो प्लैनेट है उसके बाहर वाली पट्टी में, उसके बाहर फिरने वाले जो डवार्फ प्लैनेट है उन्हें प्लूटाइड कहा जाता है। इसकी खूबसूरत मिसाल प्लूटो है जी, प्लूटो इसकी खूबसूरत मिसाल है। अच्छा, अब इन ऑब्जेक्ट के अलावा जो मैंने अभी यहाँ पे गिनवाए हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, लेकिन उनका जो पाथवे है वो हाईली एक्सेंट्रिक है। उन्हें हम बोलते हैं जी कॉमेट्स। जी, कॉमेट्स क्या है? रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली एक्सेंट्रिक पाथवे, या ऑर्बिट उनका जो है, जो ट्रैक जिसमें वो सन के बाहर रिवॉल्व करते हैं वो हाईली एक्सेंट्रिक है। मीन कभी तो ये सन के इतना करीब आ जाते हैं
कि हीट से बर्निंग स्टार्ट हो जाती है और इनकी एक टेल डिवेल्प हो जाती है, इनसे शोले निकलने लगते हैं, उनसे धुआं निकलने लगता है, स्मोक और फायर की वजह से एक टेल डिवेल्प हो जाती है। जब आप जमीन से खड़े होकर देखते हैं तो ऐसे लगता है कि इनके साथ एक बड़ी सी इनकी दो टेल निकल आई है। तो इसलिए उर्दू में इनको दुमदार सितारे भी कहा जाता है। कॉमेट जो है, और कभी ये सूरज से इतना परे चले जाते हैं कि नेपच्यून से बाहर चले जाते हैं। मतलब ये एक इनका जो पाथवे है वो बहुत ज्यादा एक्सेंट्रिक है, कभी सूरज के बहुत करीब आ जाते हैं और कभी बहुत दूर चले जाते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं जी? कॉमेट्स बोलते हैं। अच्छा, एक और हमारे पास एक टर्म है कि कुछ सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सन के गिर्द नहीं बल्कि सन के गिर्द रिवाल्व करने वालों के गिर्द रिवाल्व करते हैं। मीन किसी प्लेनेट के गिर्द रिवाल्व करना शुरू कर देते हैं या किसी एस्टेरॉयड के गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारा प्लेनेट है अर्थ, इसके गिर्द एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है, नाम है उसका ल्यूना। और इसी तरह मार्स के गिर्द दो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करते हैं, डेमोस पेबोस, ये दो हैं जो मार्स के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। इस तरह जुपिटर के गिर्द 67 ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करते हैं और सैटर्न के गिर्द 62 रिवॉल्व करते हैं जी। और यूरेनस के बाहर जी 27 रिवॉल्व करते हैं और नेपच्यून के बाहर 14 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करते हैं। ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो इनडायरेक्टली सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर लियोना अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो अर्थ सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, तो इनडायरेक्टली ये भी सन के गिर्द ही रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उनका महवर मरकज जो है जिस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं वो कोई प्लेनेट है या एस्टेरॉयड है। इन लोगों को, ये जो किसी एस्टेरॉयड या प्लेनेट के गिर्द रिवॉल्व करने वाले लोग हैं जैसा कि हमारा लियोना है, इन्हें एस्ट्रोनॉमी में सैटेलाइट्स कहा जाता है या मून कहा जाता है। तो एक और कैटेगरी हमारे पास जो है वो क्या है जी? मून्स या सैटेलाइट्स जी। तो नियरली 180 के करीब हमारे सोलर सिस्टम के अंदर क्या है जी? मून्स हैं या सैटेलाइट्स हैं। याद रहे, मरकरी के गिर्द कोई मून नहीं है और वीनस के गिर्द भी कोई मून नहीं है रिवॉल्व करने वाला। इस तरह ये जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे, ये डायरेक्टली या अनडायरेक्टली किसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं जी? सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। सन एंड ऑल द ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन मेक अ सिस्टम एंड दिस सिस्टम इज नोन एज सोलर सिस्टम। अब पहले एमसीक्यूज को देखें। वो पहला एमसीक्यू क्या था जी? पढ़ दें जरा solar system consists of जी। gas and the objects that orbit the sun. जी, ये एमसीक्यू को देखें जी। अब यहाँ पे क्या आएगा? सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ Sun and the objects that orbit. रिवॉल्व अराउंड द सन। मीन सोलर सिस्टम के अंदर वो ऑब्जेक्ट शामिल हैं जो सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं और खुद सन भी उसमें शामिल है। तो इसका जो राइट चॉइस है वो क्या है जी? बी ऑप्शन है जी। पहला एमसीक्यू आप लोगों का क्लियर हुआ जी।